Okay. So hello guys, welcome to the day 13 of Hello Alkane and Hello Eri, जहाँ पे हमने SN टॉपिक 4 में हम आ चुके हैं, जहाँ पे हम टॉपिक 4 में SN 2 हमने पूरी कंप्लीट कर ली है विद थ्योरी एंड क्वेश्चन, और SN 1 भी हमने विद थ्योरी कंप्लीट कर ली है। आज हम उसके क्वेश्चंस टैली करेंगे, ठीक है। और जहाँ पे हमने खत्म किया था वो ये था, और इसके बाद हम एक बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन है अपनी कॉपी में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई टर्शरी हैलाइड्स आर मोस्ट रिएक्टिव। लिखो इसे। वेरी वेल डन। अगला क्वेश्चन भी लिखो। गुड। तो ऐश यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि व्हाई टर्शरी हैलाइड आर मोस्ट रिएक्टिव, डोंट यू फील ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है? इसको कैसा होना चाहिए था? व्हाई टर्शरी हैलाइड आर मोस्ट रिएक्टिव इन क्या? इन क्या? SN1 इन SN1। क्या लगता है? कल बताया था मैंने रीजन। बताइए अश्लेषा। आप ओके। रितेश आप? इसका पहले तो ये रीजन लिखिए, तब मैं सारा समझाता हूं। रितेश लिखो इसको अपनी कॉपी में। हो गया? ओके, समझते इसे। सबसे पहले रितेश में बनाता हूं आपके लिए। ये क्या है रितेश? देखो, कार्बन जिस Cl से जुड़ा है वो 3 कार्बन से है, तो ये हो गया आपका टर्शरी वाला, टर्शरी हैलाइड, है ना। ऐसी अगर Cl से अगर जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो एक CH3 और दूसरे CH3 से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे H, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी हैलाइड। अगर Cl जिस कार्बन से जुड़ा है वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, और अगर Cl जिस कार्बन से जुड़ा है वो किसी से भी नहीं जुड़ा है। वेरी गुड। अब आप मुझे ये बताइए, इन चारों में से रितेश अगर मैं इसको नाम दे दूं A, B, C और D, ठीक है, तो यहाँ पे ABCD में सबसे ज्यादा SN1 कौन दे रहा है एज पर द स्टेटमेंट जो आपने ऊपर लिखी है? टर्शरी दे रहा है। अब ये टर्शरी वाला ऐसा क्यों दे रहा है, यही हमें सीखना है ना। तो इसके लिए मैं निकिता आप पे आना चाहूंगा। देखो, अगर मैं निकिता सबके लिए SN1 करता, सबके लिए क्या कर रहा हूं,
तो पहले आपने ये लिख दिया अपनी कॉपी में, लिख रही हो? लिखो। बेटा SN1 के लिए अलग कहानी होगी ना, तो हाँ मैं कुछ रीजन भी लिखाऊंगा ना नीचे, कुछ बातें तो बनाना पड़ेगा। हो गया? अब निकिता अगर मान लेते हैं मैं इसमें भी SN1 लगाना चाहूंगा, इसमें भी SN1 लगाना चाहूंगा, इसमें भी SN1 लगाना चाहूंगा और इसमें भी SN1 लगाना चाहूंगा। मैकेनिज्म में आप अच्छे से जानती हो कि SN1 की जब हम मैकेनिज्म करते हैं तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है बताओ? रिमूवल ऑफ, मतलब इन चारों स्टेप से मैं क्या करना चाहूंगा? Cl माइनस, है ना? Cl माइनस, यहाँ भी से भी Cl माइनस, यहाँ से भी Cl माइनस और यहाँ से भी Cl माइनस, आया ना? जब ऐसा होगा आप मेरी तरह आलस मत करना, जो निकिता आपने A B C D बनाए हैं और A के नीचे Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस है, ऐसा लिखो। लिख दिया? अब मेरी तरह आलस मत करना जो मैं कर रहा हूं भाई। जब Cl निकला तो यहाँ पे ये बन जाएगा ऐसे, है ना? ये कहां बनाऊंगी? यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे क्या बनेगा? ये बनेगा निकिता, यहाँ पे बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है? यहाँ पे क्या बनाओगी? और यहाँ पे क्या बनाओगी? लिख दिया? क्या करा आपने तीनों केसेस में, मतलब चारों केसेस में कार्बोकटायन बनाए होंगे नीचे। अब आप अच्छे से जानती हो, क्या क्या जानती हो अच्छे से कि होप सो इस वाली लाइन तक पहुंच गए होंगे। जब Cl निकाला होगा तो सबने ये बना दिया होगा अपनी कॉपी में। यही बना होगा ना नीचे निकिता? अब आप अच्छे से जानती हो ये क्या है आपका? बताओ निकिता, ये क्या है लास्ट वाला? हाँ, टर्शरी कार्बो, ये क्या है? सेकेंडरी कार्बोकटायन। ये क्या है? और ये क्या है? 0 डिग्री वाला, या फिर मिथाइल कार्बोकटायन, है ना? अब आप ऐश अच्छे से जानती हो जो 3 डिग्री कार्बोकटायन है ये बहुत ज्यादा क्या है? स्टेबल है ना? मैंने कहा था एक लाइन ये भी याद रहेगी तो यही बहुत एनफ है आपको आंसर बताने के लिए। ये क्या है? बहुत ज्यादा स्टेबल। क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल है तो OH जब आएगा इस केस में भी, अच्छा ये थोड़ा सा ये भी स्टेबल है काफी लेकिन उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम, इसलिए मैंने 2 ऊपर वाले एरो बनाए, ठीक है ऐश?
एक सिंगल एरो वाला स्टेबल, और ये तो कम स्टेबल है, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ ऐश, इन चारों के लिए अगर एक स्वयंवर रचा जाएगा OH का, तो OH किसे चुनेगा? OH इन चारों में से किस धनुर्धारी को अपने लिए अपना जीवन साथी चुनेगा? है जी? जी हाँ, आप मतलब ये जो OH है, ये बिना किसी संकोच के, क्या मैं सही शब्द यूज कर रहा हूं ऐश? हाँ, बिना किसी संकोच के अपने लिए इसको चुन लेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्या है, स्टेबल है। इस वजह से यहां पे अगर मैं बोलूं कि इस केस में अगर OH नेगेटिव रिएक्ट फास्टेस्ट, ये क्या हो जाएगा, सबसे फास्टेस्ट यहाँ पे OH रिएक्ट करेगा, है ना। इसलिए यहाँ पे जो रेट ऑफ SN1 होगी वो क्या होगी, सबसे ज्यादा, ठीक है। रेट ऑफ SN1 इज मोस्ट, सबसे ज्यादा। ठीक है, ठीक है ऐश। वहीं अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि यहाँ पे जो OH जो है, वो तो बोलेगा भाई मैं तुझसे क्यों रिएक्ट करूं। OH रिएक्ट स्लोएस्ट, यहाँ पे सबसे स्लो रिएक्ट करेगा, और इस केस में जो रेट ऑफ SN1 होगी वो क्या होगी, सबसे लीस्ट, ठीक है। अच्छा, यहां से ना एक क्वेश्चन आना चाहिए, अश्लेषा है क्या, चली गई? अश्लेषा, ये अश्लेषा मुझे तो पता नहीं है तुम्हें आइडिया है कुछ या नहीं, बट बेहतर रहेगा वैसे SN1 का थ्योरी और क्वेश्चन दोनों के दोनों आप लेक्चर से करो, तो दैट विल बी बेटर कॉल। हाँ, बेटर कॉल, एक रिदम बन जाएगी ना आपके लिए। रितेश, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लिक हुआ? अब मुझे रितेश एक क्वेश्चन आना चाहिए वैसे आपके मन में, बोलो क्या? कि इन चारों में से मैंने टर्शरी वाले कार्बोकटायन को ही सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों बोला? मतलब क्या किस आधार पे इसको सबसे ज्यादा स्टेबल बोला? कार्बोकटायन तो एक ही है, कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो तो एक ही है, उस तो 3 CH3 जुड़े हुए हैं, वो है ठीक है, पर आप किस आधार पे उसे सबसे ज्यादा स्टेबल बोल रहे हो? मैंने तो कल रोटी कपड़ा मकान बोला था, वो बात अलग है। 3 मिथाइल ग्रुप से क्या हुआ? देखो रितेश, मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप इतना भी लिखोगे ना पेपर में, यही फुल आंसर है, ये जो मैंने लिखा हुआ है, दिख रहा है, ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ क्या, कार्बोकटायन, ठीक है ना। पहले इतना कॉपी कर लिया आपने रितेश, ये वाला? बहुत बढ़िया। अब आपको जितने लोगों को क्यूरियोसिटी है उनको बता रहा हूं बस मैं, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बस आपको आइडिया होना चाहिए। यहां बता देता हूं, ध्यान से देखना निकिता, कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ऐसी था, है ना। इसको निकिता हमने क्या बोला, ये बहुत ज्यादा क्या है, स्टेबल है। आपने निकिता कभी सुना होगा, कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, क्या बोलते हैं?
और ये कार्बन जिस कार्बन सॉरी कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है ये 0 डिग्री कार्बन, और इससे जो कार्बन जुड़ा है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हो? और इस अल्फा कार्बन पे देखो कितने हाइड्रोजन लगे हुए, तो इसको हम बोलते हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? ठीक है, ऐसी एक इस कार्बन से जो ये कार्बन जुड़ा हुआ है ये भी एक अल्फा कार्बन है ना, और इस पे जो हाइड्रोजन जुड़े हैं उसको बोलते हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? ऐसी इस कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है ये भी अल्फा कार्बन है ना, और इससे जो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो भी क्या होगा? 3 अल्फा। ठीक है, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं अपनी बात को बताने के लिए, आपने कभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है हाइपर कॉन्जुगेशन? बिल्कुल। अब क्यों है, क्या है, कैसे होता है, ये सब भूल जाओ, बस इतना याद रखना, हाइपर कॉन्जुगेशन एक फिनोमेना है जो किसी भी चीज को स्टेबल करता है। मतलब मेरे अंदर अगर हाइपर कॉन्जुगेशन है तो मैं बहुत ज्यादा स्टेबल हूं। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन वहां देखने को मिलता है जहां होता है अल्फा कार्बन। क्या होता है एक्चुअली, और सिंपल शब्दों में बोलूं तो ज्यादा डायरेक्टली बताता हूं, वहां देखने को मिलता है जहां होता है अल्फा हाइड्रोजन। क्या होता है? और दूसरी बात, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ही ज्यादा क्या होता है? हाइपर। हाँ, अब थोड़ा रिलेट कर पा रही हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ये बहुत ज्यादा स्टेबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे है बहुत ही ज्यादा, टोटल दिख रहे हो क्या? 9 अल्फा, देखो 3 3 6 और 3। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ही ज्यादा होते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है ना। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन या उतने ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग क्या स्ट्रक्चर। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, 9 अल्फा हाइड्रोजन में मतलब इसके 9, जैसे रावण के 10 सर होते थे है ना, वैसी इस कार्बोकटायन के 9 अल्फा हाइड्रोजन, ये 9 रूप में एग्जिस्ट कर सकता है। आप समझ रहे हो, 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। अब पुट मारो इसके पुट के, मैं बाण जरा, मरेगा ही नहीं। अच्छा सॉरी, पेट में तो मारने से मर गया था ना रावण। कहाँ मारे थे? सर पे, सर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था है ना। मैंने रामायण नहीं पढ़ी क्या? क्या था निकिता? रामायण में कहाँ सर पे मारते हैं, कहाँ मारते हैं? वही है 9 सर, मतलब हाँ सर पे ही मार रहे हैं, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग, मतलब जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब उतना ही ज्यादा क्या हाइपर, और जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन वो उतना ही ज्यादा क्या होता है? उतना ही ज्यादा स्टेबल। चाहो तो लिख सकते हो इस चीज को, अगर कभी गलती से वाइवा में पूछ दिया। लिख दे निकिता। क्लिक हो गई ये बात? अच्छा ये तो इसकी कहानी है, तो बाकियों में क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन कम रहे होंगे है ना। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया इसकी बात। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ वेरी हाई स्टेबिलिटी ऑफ क्या टर्शरी कार्बोकटायन, इस वजह से इसका रिएक्टिविटी भी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये उसने उसके लिए लिखा हुआ है, लेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। ये किसके लिए लिखा होगा निकिता बताओ? आंसर नंबर 2, मतलब वो मिथाइल वाले की बात कर रहा है ना। लिखना है तुम्हें क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिख दीजिए बस। बना दे निकिता, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आपका टॉपिक हो जाता है खत्म, किसका? SN, किसका? 1 का भी। इसका एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है निकिता, इसके लिए मैं आना चाहूंगा ऐश आपकी तरफ। सेम वही, which will give faster SN1 and why? सेम क्वेश्चन है, याद आ रहा है? ऐश क्या जवाब होगा? ए और बी? ऐश रीजन जानती हो? बोलो। बिकॉज स्टेप 1 में SN1 में Cl जब इससे हटेगा तो एक क्या बनेगा? टर्शरी कार्बोकटायन बनेगा। क्या बनेगा? टर्शरी कार्बोकटायन। और टर्शरी कार्बोकटायन क्या होता है? बहुत ज्यादा स्टेबल। अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल है तो OH इसके साथ जुड़ने में एक पल की शंका नहीं करेगा, समझ लो। OH नेगेटिव रिएक्ट फास्ट, और OH रिएक्ट कर जाएगा फास्ट, तो मतलब इसकी रेट ऑफ SN1 क्या होगी? बहुत ज्यादा। ठीक है, लिख दो इसे। ये हो गया।